जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर पे, जो अब प्लास्टिक प्रोफेशन वाला के नाम से आप लोगों को मिलेगा। यह चैनल हम प्रोफेशन वाला के साथ कोलिब्रेट करने के बाद अब हम इस चैनल को प्लास्टिक प्रोफेशन वाला के नाम से मॉडिफाई कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसको आई होप कि आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करके आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज हमारा जो चर्चा का विषय है यह नोज़ल इंसुलेटर है, जो कि हॉट रनर सिस्टम में यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने ये पिक्चर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोकेटिंग रिंग लगी है। बेस में सबसे नीचे लोकेटिंग रिंग जो इंडिकेट की हुई है। लोकेटिंग रिंग के बाद आप लोगों को का जो देखने को मिलेगा, यहाँ एक इनलेट देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका मटेरियल लोकेटिंग रिंग से होते हुए आगे फ्लो करता है, जो कि आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैनीफोल्ड लगा होता है, और हीटिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ हीटर असेंबली के लिए भी दिया रहता है। नोज़ल और हीटर टेक्नोलॉजी जो जिस पे हीटर हम अटैच करते हैं, इन सारे असेंबली को मिला करके जो हमारी पूरी फुल असेंबली तैयार होती है, इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हॉट रनर सिस्टम में, जो कि हॉट रनर सिस्टम में आप लोग देखेंगे आपका वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में हॉट रनर सिस्टम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम टाइप्स ऑफ मोल्ड डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कोल्ड रनर सिस्टम और हॉट रनर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ओवरव्यू में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हॉट रनर सिस्टम होता है उसमें आपका फीड सिस्टम नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों का फीड सिस्टम नहीं आएगा। जो मटेरियल आपका मोल्टेन स्टेट में वहाँ तक रहता है, और उसके बाद हम कैविटी में फिल करा देते हैं, जैसे कि आप लोग प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग या प्रीफॉर्म इंडस्ट्री में आप लोग देखेंगे। इंडस्ट्री में नोज़ल इंसुलेटर को भी फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं, जैसा कि नोज़ल इंसुलेटर को हम नोज़ल रिंग बोल देते हैं या नोज़ल बूसिंग बोल देते हैं। यह इंजेक्शन मोल्डिंग का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट्स होता है, जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द नोज़ल इंसुलेटर, आल्सो नोन एज नोज़ल रिंग और नोज़ल बूसिंग, इज अ crucial component in injection molding machine, play a pivotal role in maintaining the optimal temperature and heat distribution around the nozzle tip। बेसिकली इसका जो काम होता है, ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है नोजल टिप के, जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको मेंटेन करना इसका काम होता है। इट सर्व्स द थर्मल बैरियर प्रिवेंटिंग एक्सिस हीट ट्रांसफर्स ऑफ द नोजल टिप टू द सराउंडिंग मोल्ड कंपोनेंट। नोजल टिप का, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये हीट के ट्रांसफर को रोकता है। अगर हीट आपकी ट्रांसफर हो गई है आपके प्रोडक्ट तक, तो वो प्रोडक्ट आपकी कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि वहां पे आप कूलिंग और हीटिंग दोनों दे रहे हैं। तो उस हीट को ये प्रिवेंट करता है, ये वहां पे रोकता है। ये फ्रेंड मैं एक वीडियो में, प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जहां पे आपका ये बना रहेगा। हीट मेंटेन रखने के लिए नोजल इंसुलेटर को हम यूज करते हैं। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि नोजल इंसुलेटर का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या क्या होता है। पहला जो फंक्शन होता है थर्मल रेगुलेशन। द नोजल इंसुलेटर एक्ट एज हीट शील्ड, रेगुलेटिंग द टेम्परेचर अराउंड द नोजल टिप एंड प्रिवेंटिंग इट्स फ्रॉम ओवरहीटिंग। नोजल टिप क्या करता है? नोजल टिप के सराउंडिंग टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करता है। यानी कि ओवरहीटिंग को ये प्रिवेंट करके और नोजल टिप के अराउंडिंग टेम्परेचर जो होती है उसको मेंटेन करता है। दिस इंश्योर दैट द मोल्टेन प्लास्टिक रिमेन एट द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ ऑप्टिमल फ्लो एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है, तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के साथ साथ ये क्या करता है कि जो मटेरियल की रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर और मटेरियल की विस्कोसिटी, अगर मटेरियल की विस्कोसिटी आपकी मेंटेन है तो फ्लो रेट मेंटेन रहेगी। जब मटेरियल की आपकी टेम्परेचर मेंटेन करता है, जब टेम्परेचर को मेंटेन है, आपका टेम्परेचर मेंटेन है, तो मटेरियल की विस्कोसिटी मेंटेन रहेगी। जब मटेरियल की विस्कोसिटी मेंटेन रहेगी तो मटेरियल का फ्लो रेट मेंटेन रहेगा। जब फ्लो रेट मेंटेन हुई तो आपके मटेरियल की पार्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे अगर आप लोग इंसुलेटर को यूज नहीं कर रहे हैं और आपकी मेंटेन नहीं हो पा रही है टेम्परेचर, तो आप लोग देखेंगे आपके मटेरियल का फ्लो रेट बढ़ जाता है, जिससे आपका मटेरियल डिग्रेडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, इन चीजों को भी ये प्रिवेंट करता है। दूसरा जो ये इसका दूसरा जो काम होता है, हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है। हीट ट्रांसफर को फ्रेंड प्रिवेंट कैसे करता है? द नोजल इंसुलेटर मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द नोजल टिप
to the surrounding molds component, protecting them from the thermal degradation and the preventing warping or discoloration। ये फ्रेंड्स क्या करता है कि नोजल टिप, जैसा कि आप लोग नोजल इंसुलेटर आप लगाए हैं, नोजल इंसुलेटर, तो नोजल इंसुलेटर आपके जो नोजल टिप की जो हीट है, उस हीट के आपको कैविटी तक ट्रांसफर नहीं होने देता है। ये कैविटी तक ट्रांसफर नहीं होने देता है, जिससे क्या है कि आपकी जो कूलिंग बनी रहती है, जिससे क्या है कि अगर आप ज्यादा देर तक हीटिंग दे दिए और कूलिंग कम हो गई तो वहां पे वार्पेज और श्रिंकेज का चांस बनता है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की एस्थेटिक लुक है वो आती नहीं है। तो इन चीजों को भी वो प्रिवेंट करता है। दिस एक्सटेंड द लाइफ स्पान ऑफ द मोल्ड एंड एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। नोजल टिप प्रोटेक्शन, ये नोजल टिप को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नोजल टिप की जो प्रोटेक्शन होती है उसको भी ये, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो नोजल टिप आपकी कॉस्टली होती है और ये डैमेज हो जाती है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। द नोजल इंसुलेटर प्रिवेंट द नोजल टिप फ्रॉम द कमिंग इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द मोल्ड, ये नोजल टिप को मोल्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रिवेंट करता है। अगर जब हम मोल्ड की कैविटी प्लेट या फिर मोल्ड को जब सेटअप करते हैं हॉट रनर सिस्टम में, तो वहां पे कई बार चांसेस ऐसे बनते हैं कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो टूटने के वियर एंड टियर के चांस बनते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इंसुलेटर को अगर यूज करते हैं, तो कभी आप लोग देखे होंगे मोल्ड चेंजिंग के टाइम वहां पे आप लोगों के साथ कभी नोजल टिप जो इंसुलेटर होता है वो इंसुलेटर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि जब ये उसको प्रोटेक्ट किया है, अगर ये नहीं टूटता, अगर आपका इंसुलेटर नहीं टूटता तो वो सारा लोड जो है, वो सारी लोड आपकी ट्रांसफर हो जाती है इंसुलेटर पे, और इंसुलेटर डैमेज हो जाता तो इंसुलेटर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, और उसको भी ये प्रिवेंट करता है, यानी कि आपके नोजल टिप को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें लिखा है, ये अगर कई बार क्या होता है कि आपके मोल्ड की अलाइनमेंट भी प्रॉपरली नहीं है, उस टाइम भी आपके जो नोजल टिप होती है, नोजल टिप आपके डैमेज होने के चांस बनते हैं। अगर मोल्ड की अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं है तो नोजल टिप डैमेज होने के चांस बनते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। अलाइनमेंट को प्रिवेंट करके ये आगे उसको फॉरवर्ड करता है, यानी कि डैमेज होने के चांस से बचा देता है इंसुलेटर। डैमेज खुद ही होता है लेकिन चांस से बचा देता है इंसुलेटर के डैमेज होने से। और ये ऑपरेटर सेफ्टी के लिए भी बेस्ट होता है। ऑपरेटर की सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स? द नोजल इंसुलेटर एक्ट एज अ हीट बैरियर, प्रिवेंट द ऑपरेटर्स फ्रॉम द कमिंग इनटू द कांटेक्ट विथ हॉट सरफेस, एंश्योरिंग द सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर आप लोग कई बार क्या होता है देखेंगे प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेंड्स, आप लोग की नोजल टिप पे ड्रूल मटेरियल आ जाता है, उस मटेरियल को आप लोग क्लीन करते हैं, पार्ट इंटरफेस की अलार्म देकर के मशीन खड़ी हो जाती है, तो उस नोजल टिप को आप क्लीन करते हैं। जब उसको क्लीन करते हैं, अगर ये इंसुलेटर नहीं होता फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आप आते हैं, और हीट के कांटेक्ट में आने से आप वहां बर्न हो जाते हैं, आपकी बर्निंग की चांसेस बनती। इसके लिए फ्रेंड्स ये हीट को ट्रांसफर नहीं करके ऑपरेटर को भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन कंसीडरेशन, हम इसको बनाने में इसकी डिजाइनिंग करने में क्या क्या चीज हम कंसीडर करते हैं। The nozzle insulator is typically constructed from high temperature resistance material such as mica, ceramic and heat resistance polymer to withstand the extreme temperature encountered during injection molding। जब इसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए हम डिजाइन करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि कौन सी मटेरियल के लिए हमारा सुटेबल होता है। तो जनरली इसको हम मिका, सिरेमिक या फिर जो पॉलीमर हैं, हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर हैं बेसिकली, खास करके तो हम थर्मोसेट मटेरियल्स को यूज करते हैं, या और ये स्पेशलाइज्ड मटेरियल वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन खास करके हम थर्मोसेट मटेरियल यूज करते हैं जिसमें हम फाइबर मिक्स करते हैं फ्रेंड्स, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। बहुत ही चॉप्ड फॉर्म में फाइबर थर्मोसेट मटेरियल के साथ हम यूज करते हैं, क्योंकि ये भी कॉस्टली आता है, 3500 या 4000 तक का ये आता है एक इंसुलेटर। और इसको फर्स्ट जो हमारा कंसीडरेशन यही होता है कि क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जहां हमें यूज करना है फ्रेंड्स, वहां पे हमें देखना होता है कि हीट ट्रांसफर ना हो। तो हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके मटेरियल को कंसीडर करते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो मिका, सिरेमिक या फिर स्पेशली टाइप्स का जो पॉलीमर है जो हीट रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, उसको हम यूज करते हैं। इट्स डिजाइन इज केयरफुली
engineered to ensure optimal thermal insulation, mechanical strength and compressibility with the specific nozzle tip। उसके साथ साथ मटेरियल के हीट रेजिस्टेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि मटेरियल की हीट रेजिस्टेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी बेस्ट होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी बेस्ट होनी चाहिए और थर्मल इंसुलेशन क्वालिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप हॉट रनर से कैविटी को जब आप अलाइनमेंट करा देते हैं तो ये वहां पे कंप्रेसिव फॉर्म में रहता है, यानी कि ये वहां दबा रहता है। अगर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं रहेगी फ्रेंड्स तो ये वहां पे प्रॉपरली दबा हुआ नहीं रहेगा, कंप्रेस्ड नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम इसके कंप्रेसिव फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं। अभी देखते हैं फ्रेंड्स मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग में इसके जो आपका नोजल टिप है, नोजल टिप के मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग में हम किस किस चीज को ध्यान रखते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द नोजल एंड इंसुलेटर इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग ऑप्टिमल इंजेक्शन मोल्डिंग परफॉर्मेंस। अगर आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं तो रेगुलर मेंटेनेंस से क्या होती है फ्रेंड्स कि आपकी जो प्रोडक्ट की मशीन की आपकी परफॉर्मेंस है और जो क्वालिटी है वो इंप्रूव रहती है। इंस्पेक्शन करना, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द नोजल इंसुलेटर फॉर एनी साइन टू वियर क्रैक और डैमेज, रिप्लेस द इंसुलेटर इफ एनी डिफेक्ट आर फाउंड। अगर आप रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह का अगर उसमें क्रैकिंग है या डैमेज है तो उस अगर ऐसा चीज आप लोग थोड़ा भी पा रहे हैं, क्रैकिंग या फिर डैमेज पा रहे हैं, तो नोजल टिप के इंसुलेटर को तुरंत वहां से रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो जो जो चीज मैं बताया जिसके जिसके वो लिए वो हम यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, वो सारी सेफ्टी और वो सारे फंक्शन आपके काम करने बंद कर देंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट के क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एटलीस्ट जो वहां पे ऑपरेटर जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। क्लीनिंग करना चाहिए, क्लीनिंग द नोजल इंसुलेटर टू रिमूव एनी accumulated material residue or debris that could interface with this thermal insulation property। नोजल टिप को क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने से जो वहां पे मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ है, जो मटेरियल वहां के नोजल टिप पे जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है यानी कि इंसुलेटर में जो मटेरियल है, अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो रेगुलर क्लीन करने से वहां की जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो बनी रहेगी। अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो मटेरियल इकट्ठा होते 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 कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और मटेरियल इकट्ठा होने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं मिलेगी। टाइटनिंग, उसकी जो टाइटनेस है उस टाइटनेस को हमें चेक करनी चाहिए और टाइटनेस प्रॉपरली रखनी चाहिए। इंश्योर दैट द ऑल द बोल्ट एंड कनेक्शंस ऑन द नोजल इंसुलेटर आर प्रॉपरली टाइटन टू प्रिवेंट द लीकेज एंड मेंटेनिंग इट्स पोजीशन। अगर हम इसको टाइट नहीं कर रहे हैं और उसके पोजीशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स तो वहां पे उसके वजह से जो लीकेज है वो लीकेज बनेगी और उस लीकेज के बनने से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट नहीं आएगी और बहुत सारा रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट यहाँ वहां पे जो ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट साइन नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए भी ये इंजरी होने के चांसेस बनेंगे। मॉनिटरिंग आपको रेगुलर वहां मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ रीडिंग अराउंड द नोजल इंसुलेटर टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल इशू। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो नोजल टिप की आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो इंसुलेटर के वजह से आपकी टेम्परेचर मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, उस चीज को आप लोग को रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। बाय एडहरिंग टू दिस मेंटेनेंस प्रैक्टिस यू कैन इंश्योर द नोजल insulator continue to the function effectively and contribute to the production of high quality plastic part। अगर आप इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं फ्रेंड्स तो रेगुलर मॉनिटरिंग से आप देखेंगे कि आपकी जो पार्ट की क्वालिटी है, पार्ट की क्वालिटी में एनहेंसमेंट मिलेगी और जो आपका रिजेक्शन है वो रिजेक्शन भी कम आएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको आपकी चीज़ें ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नोजल इंसुलेटर पे हमारी टॉपिक थी ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।